हरूफ अबजद से भी वाकफियत नहीं रखते, वो भी पीरे तरीकत और राहबर शरीयत बन खड़े हुए। झूठे ख्वाब मान गढ़त करामात बयान करके अकीदतों को लूटा गया और सजदा व क़ियाम, रुकू व सुजूद की बजाय रक्स व सुरूर और धमाल स्टेज पर आ गई। इदारतुल मुस्तफा इस तरीकत माफिया के खिलाफ बांगे तकबीर का नाम है। इदारतुल मुस्तफा ने अपने पास आने वालों को बताया, तरीकत ऐन शरीयत है, तरीकत शरीयत को रूह में उतारने। वो चाहते हैं कि कुरान मजीद के वजूद को ख़त्म कर दिया जाए, और जो मुमकिन नहीं है। कितने नुस्खे जलाओगे, इस किताब को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर तुम कुरान मजीद पर पाबंदी भी आयद कर दो, जिस तरह मावराउन नहर की इन रियासतों में हुआ था, कुरान मजीद पे पाबंदी थी, कोई घर में कुरान नहीं रख सकता था, पकड़ा जाए तो उसका घर गिरा दिया जाता था। लेकिन जब ये रियासतें आज़ाद हुई और यहाँ से लोग कुरान मजीद लेकर वहाँ गए, वो कुरान उठाते थे, चूमते थे, रोते थे और खोलते थे, चुनते, पढ़ना नहीं आता था। और जब यहाँ से गया हुआ कोई शख्स एक आयत पढ़ता तो वो आगे पढ़ने लग जाते, तो उन्हें कहा जाता तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता, तुम जुबानी पढ़ रहे हो। कहा कि हमारे पास कुरान मजीद का नुस्खा तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी माँ ने हमें कुरान याद करवाया हुआ है। कुरान मजीद का मुकाबला मुमकिन नहीं है। ये हारे हुए लोग हैं जो नुस्खा किताब रहमत कुरान मजीद को आग लगाकर अपने खुद से बातनी का इजहार कर रहे हैं। इससे किताब रहमत की अजमत पर कोई फर्क नहीं आएगा। इस किताब रहमत को कायनात से महव नहीं किया जा सकता, सीनों से, दिलों से, दिमागों से, रूहों से। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जो जुम्मा अपने जुम्मा करम पे लिया हुआ है, किस तरह इस किताब को महव किया जा सकता है, इसको मिटाया जा सकता है। ये हिदायत का सरचश्मा, ये नूर और निखत का रोशन हवाला, ये उजालों का नकीब, ये मुनव्वर और ताबा किताब। मैं ये भी सोचता हूँ कि लोग लोगों से डरते हैं। ये कैसी कौम है जो किताब से डरती है? तो कुछ है ना किताब में जिस वजह से ये एक किताब से डर रहे हैं। इकबाल ने कहा था, आ किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत ला यजालस्तो कदीम। ये जिंदा किताब है। आप अगर मुझे माफी दें, ये उम्मत तो मुर्दा हो सकती है, लेकिन किताब मुर्दा नहीं हो सकती। इस वक्त उम्मत मुर्दा है, मुर्दा जायन आज बतूने उम्माहात। इकबाल ने तो यहां कहा था कि आगे जो पैदा भी हो रहे हैं वो भी मुर्दा पैदा हो रहे हैं माओं के पेटों से। ये उम्मत मुर्दा है इस वक्त, तभी ये हुआ है। जिंदा कौमों के साथ ऐसे नहीं होता। लेकिन किताब मुर्दा नहीं है, किताब जिंदा है। हमारे अंदर अगर जिंदगी की कहीं कोई रमक मौजूद है तो वो इस किताब की वजह से या जिंदा रसूल की वजह से, वरना हम अपना वजूद खत्म कर चुके होते। ये किताब हमें मरने नहीं देती, इसने हमें जिंदा रखा हुआ है। पूरी दुनियाए कुफर को इस किताब ने सीख पा कर दिया, और ये अपने पार्लियामेंट के अंदर हाथ में उठा कहते हैं, इस किताब के होते हुए मुसलमानों को नहीं मिटा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुसलमानों को मिटा नहीं सकते, क्योंकि इस किताब की हिफाजत अल्लाह ने अपने जुम्मा करम पे ली हुई है। इस किताब को तुम मिटा नहीं सकते, अल्लाह मिटने नहीं देगा। तो जब इस किताब को तुम नहीं मिटा सकते तो इस्लाम को भी नहीं मिटा सकते। इस्लाम अपनी असल शक्ल में, सूरत में क़यामत तक मौजूद रहेगा, और मौजूद इसलिए रहेगा कि असली शक्ल और असली सूरत में कुरान मौजूद रहेगा। तो इस उम्मत को, इस किताब को अपने सीने से जोड़ करके, अपनी रूह में उतार करके, इसके अहकाम पर अमल पैरा हो करके, इस किताब के साथ जुड़ करके दुश्मन को अमली जवाब देना होगा। ये बात दुरुस्त है कि जिसके सीने में ईमान की मामूली सी रमक भी मौजूद है, वो इस वाक़या से दिल गिरफ्ता भी है, दुखी भी है और बेचैन भी। 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान, जिन पर अव्वलीन जिम्मेदारी आती है इस अमल पर भरपूर रद्द अमल देने की, वो फरंगी रूहों के बेहिस ढांचे हैं। सवाए अश्क शोई के, सवाए रस्मी बयानात के, बाकी उनसे किसी अमल की तवक्को करना अबस है, फजूल है। इस वक्त आलम कुफर जिस तरह मुत्तहिद है, आलम इस्लाम इस एजेंडे पे मुत्तहिद नहीं है। ये वाक़यात उम्मत को दोबारा खड़ा करने के लिए काफ़ी थे। जब 2006-07 में जब ये तसलसल के साथ सबसे पहले बाकायदा हुआ था, वैसे तो ये अरसा हाय दराज से ये सिलसिले चल रहे हैं, तो उस वक्त मैं बड़ा पुरुमीद था। जिस तरह लोग एकदम सड़कों पे निकल आए, मुझे लगता था कि जो इकबाल ने कहा था, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने, तलातम हाय दरिया ही से है गौहर की सैराबी, कि तूफान मगरब ने मुसलमान को मुसलमान कर दिया है। रद्द अमल के तौर पे ये जुड़ जाएंगे और सब कुछ होगा। लेकिन चंद दिनों के बाद वही कुछ था जो माजी में था, कोई फर्क नहीं था। एक हंगामा बपा हुआ, लोग सड़कों पे आए, नारे लगाए, और उन्हें लगा कि हमने अपने जज्बात की तस्कीन कर ली है और ठंडे होकर घर बैठ गए।
ہمیشہ ہوتا یہی ہے. جس طرح وہ کسی کو صدمہ پہنچے تو لوگ کہتے ہیں اس کو ذرا کھل کے رو لینے دو، کھل کے رو لے گا تو صدمے کی شدت کم ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں ہمیں احتجاج کر لینے دو، اس کے بعد ہم پھر اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں سے چلے ہوتے ہیں. اور دشمن بعض اوقات تو ہمارے رویوں سے اس کو وہ خوشی ملتی ہے جو اس کی توقع میں بھی نہیں ہوتی. بسا اوقات مختلف بلاد اسلامیہ کے اندر بالخصوص ارض وطن میں ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اہانت رسول کرتا ہے، قرآن مجید کے نسخہ نور کو آگ لگاتا ہے، اور ہم رد عمل کے طور پہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے املاک کو جلا رہے ہوتے ہیں اور گاڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو دشمن اس وقت کس قدر خوش ہوتا ہوگا جب اس نے ادھر قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگائی اور ادھر ملک کی گلیوں اور سڑکوں سے دھواں اٹھنے لگا اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور املاک کو برباد کرنے لگے. تو اس کو تو یہ توقع بھی نہیں تھی. اگر اس کو یہ لگے کہ میرے اس عمل سے مسلمان جاگ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گے اور اپنی عملی زندگی کو اس کتاب کے دائرے میں لے آئیں گے، تو وہ کبھی بھی یہ عمل نہ کرے. اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ اکبر. اقبال نے کہا سچ اگر پوچھے تو یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ اصل اس نے قرآن اٹھایا ہی نہیں ہے، یہ صرف کتاب کو چومنے چاٹنے والے اور قول و قرار کی نوبت آئے تو سر پہ اٹھانے والے لوگ ہیں. یہ اصل میں حامل کتاب ہے ہی نہیں ہے. ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے معافی مانگنا ہوگی. قومیں راتوں رات نہیں بنتی اور راتوں رات برباد بھی نہیں ہوتی. قوموں کو عروج پاتے صدیاں لگتی ہیں اور قوموں کو زوال پذیر ہوتے بھی برسا برس لگتے ہیں. تو آج ہمیں عروج کے سفر کو تو شروع کرنا چاہیے اور ہمیں عملی طور پہ قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے. کیا میں آپ سے توقع رکھ سکتا ہوں یہ عزم کر کے جائیں کہ آج کے بعد زندگی قرآن کے مطابق گزرے گی اور ہم اپنی نسلوں کو قرآن پہ لائیں گے. ہمارے گھر میں قرآن کھلے گا، قرآن پڑھیں گے اور قرآن پر عمل پیرا ہو کر کے امت کی تشکیل کے لیے ہم اپنے کردار کو جو ہے وہ شروع کریں گے.